डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्लास 12th का सेकंड यूनिट आपका स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन, उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक बार फिर से बता दूं, ये जो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को एक लार्ज अमाउंट में। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर इनके एलिमेंट होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैट्स। दो आपके बचे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक आपका फैट्स था और सेकंड था आपका वाटर, ठीक है। तो आइए हम लोग फैट्स की बात करते हैं। हिंदी में फैट्स को बोलते हैं बसा, ठीक है। तो फैट्स में क्या होता है, फैट्स आल्सो कॉल्ड लिपिड्स। मतलब क्या है कि जो फैट होता है, बसा होती है, उसे हम लिपिड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब लिपिड भी कहा जाता है ऐसे, ठीक है। आर कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 76:12:12, ठीक है। तो ये जो मिलकर बने होते हैं, जो आपकी बसा मिलकर बनती है, वो किससे मिलकर बनी रहती है? वो आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इनका जो रेशियो होता है वो होता है 76:12:12। तो ये इनका एक रेशियो होता है, ठीक है। इसके बाद रहता है फैट्स आर बैकअप एनर्जी सोर्स। इसका क्या मतलब होता है कि फैट्स जो होता है वो एक ऊर्जा का स्रोत होता है, एक संचित ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दे रेगुलेट द बॉडीज कोर टेम्परेचर। इसका क्या मतलब होता है कि यह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मतलब रेगुलेट करता है, उसको मतलब नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके बाद आता है बूस्ट हार्मोन प्रोडक्शन, और जो हमारा हार्मोन होती हैं, जो हार्मोन का उत्पादन होता है उनको बढ़ाता है। एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, और जो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। इसके बाद इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद फैट्स आर नेसेसरी फॉर मेरी बॉडी फंक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो फैट्स बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे हमारी मस्कुलर सिस्टम काम करती है, ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो उनमें फैट्स एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो ये हमारी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद फैट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 वे, मतलब इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फैट्स को आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है सैचुरेटेड फैट, हिंदी में से बोलते हैं संतृप्त बसा, ठीक है। तो ये हिंदी इसका नाम है। इसके बाद सैचुरेटेड फैट्स होता क्या है? इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट डिसीज। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो क्या है कि इसको आप अगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, देखो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आप ज़्यादा अमाउंट में लोगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोगे, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना ना लेके आप उससे बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो क्या है कि उससे फिर डिसीज़ होने का भी खतरा हो जाता है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड फैट्स जो होता है ये इनमें चांसेस हो जाते हैं आपके हार्ट डिसीज़ के, ठीक है। इसके बाद 2 आपके और बचते हैं। एक आपका होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और थर्ड होता है मोनोसैचुरेटेड फैट। ये आपका इनके जो वर्किंग होती है वो एक ही होती है। देखिए क्या होती है, पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। इनमें क्या है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये क्या होता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे मोटापा हो जाता है, ठीक है, उसको क्या, उसको कम करने का काम करती है, उसमें कम करने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंक्लूजन ऑफ फैट इन द डाइट मस्ट नेचुरली टेक इनटू अकाउंट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अकाउंट विच टाइप शुड बी स्ट्रक फ्रॉम द लिस्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपका जैसे
जो आपकी वसा होती है, जो आपका फैट्स होता है, वो आपके फूड में ही शामिल होता है। लेकिन इसका क्या है, इसका सिलेक्शन करने में आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है। मतलब आपके कोई फैट में, मतलब आपके फूड में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आपको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आपके में फैट मिल रहा हो, वसा मिल रही हो। तो उसमें क्या होता है कि उससे क्या है कि फिर हार्ट डिसीज़ होने का खतरा रहता है, और जो मोटापे की बीमारी होती है, जो आपका फैट्स की बीमारी होती है, वो एक हो जाती है। इसलिए आपको क्या है कि आपके भोजन में ही वसा होती है, लेकिन इसका आपको सही तरीके से चुनाव करके आपको लेना होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं फैट्स हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। तो फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। जो एनिमल्स के जो सोर्स होते हैं, मतलब एनिमल से जो भी हमें डेयरी मिल्क मतलब दूध मिलता है या जो पनीर मिलता है, तो इनसे हमें मिलता है सच एज ए डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, बटर, कर्ड, घी, फिश, ऑयल, मीट एंड एग्स, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जितनी चीज़ें हमें मिलती है वो किससे मिलती है, एनिमल से मिलती हैं। इसके बाद जो आपके वेजिटेरियन सोर्स होते हैं वो आपके होते हैं, इसमें क्या क्या होता है वेजिटेरियन में। इसमें आपके जैसे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, और आपके सीड हो गए, ड्राइड हो गए, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। तो ये आपके वेजिटेरियन सोर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाटर। देखिए सब लोग जानते हैं कि आपको थोड़े टाइम के लिए अगर फूड नहीं दिया जाता तो चलो चलता है, लेकिन आपको अगर वाटर नहीं दिया जाता, आपको पानी अगर प्रॉपर समय में नहीं दिया जाता है, प्रॉपर आपको जब ज़रूरत होती है तब नहीं दिया जाता है, तो उस समय क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो पानी एक बहुत अच्छा बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने में एक बहुत अच्छी भूमिका करता है। तो इसमें क्या क्या वाटर में होता क्या है, इसमें वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो देखो हर एक कोई ना कोई चीज़ से मिलकर बना है। तो ये वाटर जो आपका बना हुआ है वो आपका बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, ठीक है। इट सर्व्स एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड रिमूवर ऑफ वेस्ट थ्रू यूरिन। इसमें क्या होता है कि यह जो होता है आपका एक एलिमेंट को परिवाहक के रूप में कार्य करता है। मतलब यह कोशिकाओं तक पोषक जो तत्व होते हैं उनको पहुंचाता है। जो मतलब आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी सेल्स होते हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंचाता, मतलब न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है वहां तक, ठीक है। और जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो भी एक तरीके से कह सकते हैं, जो भी आपको पसीना निकलता है या फिर यूरिन के थ्रू जो भी आप यूरिन करते हैं, उससे क्या है कि जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपके बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है। वाटर में नॉट ऑलवेज वी कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है कि जल, मतलब जो पानी होता है वो हमेशा बृहद पोषक तत्वों के रूप में काम नहीं करता है, मतलब हमेशा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में काम नहीं करता है, ठीक है। बट इट इज नीडेड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब एक लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड जो हम लोग बताया था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है मैक्रो, सेकंड होता है आपका माइक्रो, ठीक है। तो हम लोगों ने मैक्रो ख़त्म कर लिया है। मैक्रो में आपके 4 एलिमेंट थे, उनके आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और वाटर, ये चारों खत्म कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? अनलाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है कि मतलब उसके अपोजिट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है कि हमारी बॉडी को एक लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ती थी, मतलब एक ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती थी जो भी चीज़ें होती थी उसमें। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारी बॉडी को एक छोटे अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनको सिग्निफिकेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके जो एलिमेंट होते हैं, ये इनमें केवल 2 एलिमेंट होते हैं। एक आपका होता है मिनरल्स, सेकंड होता है आपका विटामिन्स। अब मिनरल्स में क्या होता है
ये देखते हैं हम लोग। तो मिनरल्स अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ आवर बॉडी मास इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। जो हमारी बॉडी का जो हमारे शरीर का जो मतलब प्रतिशत है, मतलब भार का प्रतिशत है, वो आपका कितना है, 4% मिनरल से मिलकर बना होता है, ठीक है। विच आर फाउंड इज एन आइसोनेस्ट, मतलब इसमें क्या है कि जो कि आयनित अवस्था में पाए जाते हैं, आयोनिस्ट में होता है आयनित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है मिनरल्स आर वेरी इसेंशियल इन अवर डाइट। मिनरल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी डाइट में मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं उनको एक रेगुलेट करता है, मतलब उनको चलाता है, उसके लिए मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिनरल्स हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, वही बात है जो मैंने बताई आपको। इसके बाद जो मिनरल्स होते हैं इनकी भी 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है मैक्रो मिनरल्स, सेकेंड होता है आपका माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। तो मैक्रो मिनरल्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में, मैक्रो माइक्रो, ठीक है। तो ऐसे इसमें 2 टाइप होते हैं जो आपके मैक्रो मिनरल्स होते हैं। इनमें जैसे आपके मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं आगे के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैक्रो होते हैं, उसमें होता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, जिंक, आपके इसके बाद आपके विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नोट्स आप प्रॉपर बना के चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।